नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर मैथ विषय में अध्याय 1 का भाग 2 करणी, करणीगत, रास, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भाग 2 शुद्ध तथा मिश्रित करणियां क्या हैं इनको सीखेंगे। शुद्ध करणी से मिश्रित करणी में, मिश्रित करणी से शुद्ध करणी में कैसे बनाया जा सकता है तथा करणियों की तुलना करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध तथा मिश्रित करणी क्या हैं। सबसे पहले शुद्ध करणी। शुद्ध करणी है वह करणी जिसका वन के अतिरिक्त कोई परिमेय गुणनखंड नहीं होता, शुद्ध करणी कहलाती है। ऐसी करणी, समझ लीजिए, ऐसी करणी जिसका एक के अतिरिक्त कोई परिमेय गुणनखंड नहीं होता है, शुद्ध करणी कहलाती है। जैसे आपका √10, √10 अगर इसे तोड़ें, आपको लग रहा है 10 है, 10 को तोड़ा जाए तो 2 गुणित 5 होगा और 2 गुणित 5 का वर्गमूल निकालें तो हमको ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब जिन करणियों का वर्गमूल शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होता उन्हें हम शुद्ध करणी कहते हैं। जैसे √8, एक के अतिरिक्त परिमेय गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें हम शुद्ध करणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शुद्ध करणियां हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरा है मिश्रित करणी। मिश्रित करणी किसे कहते हैं? वह करणी जिसका एक के अतिरिक्त और भी परिमेय गुणनखंड होते हैं तथा अन्य गुणनखंड अपरिमेय होते हैं, मिश्रित करणी कहलाती है। कि परिमेय गुणनखंड भी होगा और अपरिमेय गुणनखंड भी होगा तो उन्हें हम मिश्रित करणियां कहते हैं। जैसे आपका 2√3। ठीक है, 2√3 क्या है? परिमेय करणी है। इसमें 2 भी है और √3 भी है। ये आपका परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक, इसी प्रकार 3√16। ठीक है, तो ये सारी क्या है? अपरिमेय, परिमेय से मिलकर के बनी हुई हैं संख्याएं। तो ऐसे हमारी करणियां मिश्रित करणियां होती हैं। ठीक है, अब बात आती है शुद्ध करणी को मिश्रित करणी में और मिश्रित करणी को शुद्ध करणी में कैसे बदलेंगे। तो इन्हें हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध को मिश्र में और मिश्र को शुद्ध में बदला जाता है। ठीक है, तो चलें हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा 10√3 को शुद्ध करणी के रूप में बदलें। तो इसको हम हल करेंगे। ये क्या है? बदलिए। ये आपका मिश्र करणी है। इस मिश्र करणी को हमें शुद्ध करणी के रूप में बदलना है। तो हम लोग करते क्या हैं कि जो √ होगा उसको थोड़ा से बड़ा कर लेंगे और जो बाहर संख्या होगा, गुणांक होगा, उसे √ के अंदर यहां पर जितनी संख्या होगी, अगर रूट है तो 2, यहां पे 3 लिखा है तो 3 बार गुणा करेंगे, 4 लिखा है तो बाहर वाली संख्या को 4 बार गुणा करेंगे और उसे हम लिख लेंगे। तो वह हमारी करणी शुद्ध करणी के रूप में बन जाएगी। बात समझ आए? तो यहाँ पर आपका 10√3 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि √ के अंदर कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 मानते हैं, तो इसलिए 10 को हमने 2 बार अंदर करणी के गुणा कर लेते। गुणा करें तो ये मिल जाएगा 10 तिहाई 30 दहाई 300। यही हमारी शुद्ध करणी है, शुद्ध करणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदल सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लें 5 3√7। 5 3√7 ये अपनी मिश्र करणी है। इस मिश्र करणी को हमें शुद्ध में बदलना है तो हम क्या करेंगे? जो करणी हमारी है
उस करणी के अंदर जितनी संख्या है उसे लिख लेंगे और करणी को थोड़ा सा बड़ा करके गुणा का चिन्ह लगाएंगे और देखेंगे कि करणी के अंदर कौन सी संख्या है। ये 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 को करणी के अंदर 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, इस करणी के अंदर 5 को, ये 5 है ना, इस 5 को करणी के अंदर 3 बार गुणा करेंगे, जो यहाँ पर इसके घातांक है। ठीक है, अब इसको गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 3 अंडर रूट, गुणा कर लीजिए, 5 पचा 25, पंचे 125 और 125 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8, 800 क्या मिला 75। यह हमारी क्या हो गई, शुद्ध करणी हो गई। ये शुद्ध करणी है, बात समझ आया? तो ये शुद्ध करणी को हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं, और शुद्ध करणी को मिश्र में कैसे बदलते हैं ये देख। प्रश्न हमारा है 5 अंडर रूट 288 को मिश्र करणी के रूप में बदलें। ठीक है, इसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा दिया हुआ है शुद्ध करणी को मिश्र करणी के रूप में, इसका मतलब ये जो दिया गया है करणी के रूप में यह हमारा शुद्ध करणी है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 5 अंडर रूट 288, इसको हमको मिश्र करणी के रूप में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हम लोग अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी होगी उसका पहले गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे या इसका गुणक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 288 को हम तोड़ लेंगे, देखेंगे किस संख्या से टूट रही है। पहले 2 से कटेगी, यहाँ पर 8 है इकाई के स्थान पे, अर्थात यह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित करिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से कटेगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या हो गई, अर्थात ये 3 से कट सकती है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये हमारा गुणनखंड मिल जाता है 288 का। अब करते क्या है कि जो हमारी संख्या दी हुई है ये 5 अंडर रूट के अंदर है। अब ये जो गुणनखंड प्राप्त होता है इसको हम लोग इस करणी को थोड़ा बड़ा करेंगे और सारे गुणनखंड को एक साथ लिख लेंगे। तो 2 गुणते 2 गुणते 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 3, ये 2 गुणते 2, फिर 3 गुणते 3। अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है, जो घातांक है, हम उसको जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 2 का 5 के साथ में जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा हमें मिलेगा, और इस एक जोड़े को बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 5 अंडर रूट, ये यहां से मिलता है 3 त्रिका 9। ठीक है, यही हमारा मिश्र करणी के रूप में मिश्र करणी है, यही हमारी मिश्र करणी है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से किसी भी शुद्ध करणी को मिश्र करणी में बदल सकते हैं। सिर्फ हमको आना चाहिए कि जो हमारी करणी के अंदर संख्या दी गई है उसका बाकायदे गुणनखंड प्राप्त कर लें या उन्हें विभाजित करने का तरीका प्राप्त हो। विभाजित करने पर जो गुणक प्राप्त होंगे उन गुणकों को गुणा के रूप में अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, और यह अंडर रूट के अंदर यानी जो घातांक है उसका हम जोड़ा बना लेंगे और उस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। जितनी जोड़ा रहेंगी उनमें से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, और जो बचता है उसे गुणा करने के बाद अंडर रूट के अंदर वो संख्या लिख देंगे। तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह मिश्र करणी में बदला होगा। ठीक है ना, तो शुद्ध करणी को मिश्र करणी के रूप में हम बदल सकते हैं और मिश्र करणी को शुद्ध करणी के रूप में बदल सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से आप शुद्ध करणी को मिश्र करणी और मिश्र करणी को शुद्ध करणी में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग करणियों की तुलना करना सीखेंगे, किस प्रकार से करणियों की तुलना की जाती है। ठीक, अब हम लोग करणियों की तुलना करना सीखते हैं। लिखिए। ठीक, यह प्रश्न है
प्रश्न हमारा है 4√3, 6√10, 12√125 को अवरोही क्रम में लिखिए। अर्थात 4√3, 6√10, 12√25 को अवरोही क्रम में लिखना है। चलें हम इन्हें हल करते हैं और समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि इन्हें किस प्रकार से अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 करणियां दी गई हुई हैं। 3 करणियां दी गई हैं। पहली कड़ी है 4√3, दूसरी है 6√10 तथा तीसरी कड़ी है 12√125। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस क्या है कि हम इन दी हुई करणियों में से इनके जो करड़ी घातांक है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि दिए हुए करड़ी में 4, 6, 6, 12 करड़ी घातांक है, अतः 4, 6, 12 का एलसीएम बराबर 4, 6, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है, हम दी हुई करड़ी घातांकों का एलसीएम निकालते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो करड़ी घातांक है उन करड़ी घातांकों को एलसीएम 12 के बराबर बनाना है। ठीक है, तो आप इन्हें बनाएं। नंबर 1 पहली कड़ी है 4√3, हम इसे लिख सकते हैं 3 पर घाते 1/4। यहां पर घातांक कितना है? 4 है, तो 1/4 लिखा जा सकता है। अब इसको हम बना सकते हैं 1/4। हर को 12 बनाने के लिए हर में 3 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें मिल जाएगा 3 का नम 3, 3 चौक 12, यानी 3 पर घाते 3/12। और हम इसे लिख सकते हैं तो मिल जाएगा 3 पर घाते 3 गुणते 1/12 और 3 पर घाते 3 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 पर घाते 1/12। और 27 पर घाते 1/12 को हम करणी के रूप में परिणित करें तो 12 करणी के अंदर 12 करणी 27 होगी। इन्हें करणी के रूप में क्या लिखा? 12√27। ठीक है, तो इस 4√3 को हम बदल दिया 12√27 में। बदलने का तरीका हमारा इस प्रकार से है। ठीक, अब दूसरी करणी लेंगे। दूसरी करणी हमारी है 6√10। वही काम यहां पर करिए। 10 पर घाते 1/6 लिख सकते हैं। यहां पर हम 1/6 को 12 में बदलने के लिए हर में 2 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से 10 पर घाते 2/6 दूनी 12 मिल जाता है। और हम इसे लिखेंगे 10, 2 को बाहर कर दें 1/12 कर दें तो ये घात इस तरीके से बन सकता है ऐसे। तो ये मिलेगा हमें, यहां पर भी ऐसे कर लीजिए 10 पर घाते 2, 10 पर घाते 2 का मतलब 10 100 और 100 पर घाते 1/12 और 100 पर घाते 1/12 को हम लिखेंगे 12 करणी के अंदर 100। तो 12 अर्थात करणी के अंदर 12 मिलता है। ठीक है, 100 1/12 को हम लिख सकते हैं 12 करणी के अंदर 100। ठीक है, अब तीसरा वाला पॉइंट हमारा होगा, स्टेप होगा 12√125। तीसरी करणी लेते हैं। अब हम तीसरी करणी लेते हैं 12√125। इसको भी इसी तरीके तोड़ लीजिए तो मिल जाएगा हमें 125 पर घाते 1/12। यहां पर देख रहे हैं कि 1/12 एलसीएम है और 1/12 इसकी घातांक है, तो इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है। यह 12 करणी के अंदर 125 ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों करणियों का करणी घातांक 12 के रूप में हमारा बन जाता है। अब इसे हम अवरोही क्रम में
लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें पता है और लिखते लिखते अंत में छोटी संख्या की तरफ बढ़ेंगे। तो इसे अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले हम इन दी हुई करणियों में सबसे बड़ी करणी की तुलना करेंगे, कौन सी बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देखें, अतः दी गई करणी को अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें मिलेगा, अवरोही क्रम क्या होता है हमें पता है ना, सबसे बड़ी पहले संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी आपको मिल रहा है, यहां से तुलना करिए, देखिए अंडर रूट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी करणी होगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ी क्या है 125, फिर उसके बाद क्या है 100 है, फिर क्या है 27 है। तो हम इसे लिखेंगे 12 अंडर रूट 125 कामा, फिर उसके बाद क्या है दूसरा 6 अंडर रूट 10, तो दूसरी हो जाएगा 6 अंडर रूट 10, फिर क्या है तीसरी हमारी करनी है 4 अंडर रूट 3, ये सबसे छोटी है। देख रहे हैं 4 अंडर रूट 3 का करणी में सबसे कम मान है, तो यह सबसे छोटी हो जाएगी। जिस करणी के अंदर सबसे बड़ी राशि होगी और उनके करणी घात समान हो, करणी घात समान होने पर करणी के अंदर जितनी बड़ी राशि होगी वह करणी उतनी ही बड़ी होगी। तो हमें बड़ी करणी प्राप्त हो गई। तो अवरोही क्रम में लिखने पर हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, अर्थात बड़ी करणी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो यह हमारा अवरोही क्रम प्राप्त होता है। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी दी हुई करणी को अवरोही या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करणियों की तुलना कर सकते हैं। 2 करणी दी हो या 3 करणी दी हो तो उनमें हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी करणी छांट सकते हैं, उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं या सजा सकते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न बनेंगे, आपको इन करणियों को सरल करने के, दी हुई करणियों को सरल करना है। तो दी हुई करणियों को सरल करने का तरीका हम आपको कुछ सवाल लेकर के, न्यूमेरिकल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। को सरल कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न है। अभी हम इन्हें सरल करेंगे, हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है 4 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 50 माइनस 7 अंडर रूट 48, ठीक है। यह आपका प्रश्न है। हम इन्हें सरल करेंगे। सरल करने का मतलब है इन्हें करणियों को तोड़ेंगे, इनके अंदर जो संख्याएं लिखी हैं। तो आप लिखिए 4 अंडर रूट 12 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुणते 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है, ये हो गया। माइनस 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 2, या 2 गुणते 5 गुणते 5, 5 5 25 दूना 50, माइनस 7 अंडर रूट 48 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, ठीक है। अब हम इन्हें सरल करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर इसकी घातांक 2 है, तो हम इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये 4 पहले से है, 2 बाहर निकलेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अंडर रूट बचता है 3। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 लिखा, अंडर रूट है तो 2 माना जाएगा, और 2 का जोड़ा बनाएंगे 5 का, तो 5 से एक जोड़ा निकलेगा तो बाहर हो जाएगा,
और अंडर रूट मिलेगा, सॉरी अंडर रूट 2, फिर माइनस ये 7, यहां से देखिए इनका जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, तो आपस में जोड़ा बाहर निकलिए, इससे एक जोड़ा निकालेंगे, इससे एक जोड़ा, तो 2 दूना 4, ये मिल जाएगा हमें 7 गुणते 4 अंडर रूट 3। ठीक, इसे सरल करिए, 8 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 माइनस 7 चौक 28 अंडर रूट 3। तो यहां पर देख रहे हैं कि अंडर रूट 3 वाला ये मान है, ये आपका 20 है और ये 8 है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब हम इन्हें हल करेंगे, घटाएंगे माइनस 28 में से 8, तो मिल जाएगा माइनस 20 अंडर रूट 3। ठीक है, 28 अंडर रूट 3 में से 8 अंडर रूट 3 निकालेंगे तो माइनस चिन्ह ज्यादा है, माइनस 20 अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस 5 अंडर रूट 2, ये करणी और ये करणी, देखिए ये करणी के अंदर 3 है और यहाँ पर ये करणी के अंदर 2 है, तो अब हम इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ये माइनस है दोनों जगह, 5 चौक 20, 5 इसमें है 5 इसमें भी है, तो माइनस 5 हम कॉमन ले लें तो मिल जाएगा अंदर 4 पंचे 20 अंडर रूट 3 माइनस कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है हमारे पास x पावर a बटे x पावर b का होल पावर 1/ab, x पावर b बटे x पावर c का होल पावर 1/bc, फिर दूसरे कोष्टक में x पावर c बटे x पावर a का होल पावर 1/c को सरल करना है। ठीक है, तो इन्हें आप सरल करिए, घातांक के नियमों का सहारा लेकर के इन्हें आसानी से सरल किया जा सकता है। तो आप इन्हें प्रश्न लिखिए, x पावर a बटे x पावर b का होल पावर 1/ab, फिर दूसरे कोष्टक में x पावर b बटे x पावर c का होल पावर bc, फिर x पावर c बटे x पावर a का होल पावर c। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब आगे हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हम बटे है तो हम इसे लिख सकते हैं x के पावर, समान आधार हैं, समान आधार के यदि घात बटे में हो तो हम उन्हें घटा सकते हैं, a माइनस बी के रूप में हो जाएगा। x पावर a बटे x पावर b को हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस b के पावर a b। इसी प्रकार इसे भी हल कर सकते हैं, x पावर b माइनस c के पावर 1 बटे बी सी, और इसे भी लिख सकते हैं x पावर c माइनस a के बटे 1 बटे c। बात समझ आई? ये हमारा यहां तक होता है। ये प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, ये x पावर a माइनस बी के पावर 1 बटे बी, घात का भी घात है। जब किसी संख्या का घात का भी घात हो तो हम उसको गुणा कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको। यहां देखिए x के पावर a माइनस बी, ए माइनस बी का 1 के साथ गुणा करेंगे, a माइनस बी बटे ए बी मिल जाएगा। फिर दूसरे में मिलेगा हमें x के पावर इसी प्रकार b माइनस सी बटे बी सी, और मिल जाएगा आपको x के पावर c माइनस ए बटे सी। ठीक है, ये मिलता है। अब देखिए फिर से क्या मिला, ये हमारी x के पावर a माइनस बी बटे ए बी, एक्स पावर b माइनस बी बटे सी सी, एक्स पावर c माइनस ए बटे सी ए मिला है। यानी कि आधार हमारा x x x है, तीनों घातांकों का आधार हमारा बराबर है, तो हम कह सकते हैं समान आधार के घात आपस में जुड़ सकते हैं। तो समान आधार के घात आपस में जोड़ दीजिए, तो हमें मिल जाएगा x के पावर a माइनस बी बटे ए बी प्लस जुड़ेगा b माइनस सी बटे बी सी प्लस तीसरी वाली घात c माइनस ए बटे सी। ठीक है, ये x के जो घात हैं इन्हें आपस में हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें मिलता है यहाँ पर, यहाँ से देखिए x के पावर, अब देखिए ए बी सी सी ए बी बी सी सी ए,
तो हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर हम लोग हल करें आगे, ए बी सी एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ए बी सी हमारा एलसीएम हो गया, इस एलसीएम में पहले वाले घातांक का जो हर है उससे भाग देंगे, यानी ए बी का ए बी से, तो बचेगा हमारा भागफल सी, और सी का इसमें ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे सी का तो मिलेगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, फिर प्लस है तो मिल जाएगा प्लस, आगे इसे बढ़ा लीजिए। इसी प्रकार बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ए का इसके साथ गुणा करेंगे ए बी माइनस ए सी, प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, सी ए को सी ए से भाग देंगे, कैंसिल हो गया, बचेगा आपका बी। अब बी इसके साथ गुणा करेंगे पूरे में तो मिलेगा बी सी माइनस बी ए लिखिए या ए बी लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा प्राप्त होता है गुणा करने पर। अब आप इसे और सरल कर लीजिए। देखिए ए सी प्लस में है और ए सी माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बी सी यहाँ है और प्लस बी सी है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस ए बी यहाँ है, माइनस ए बी यहाँ है, ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे x के पावर 0, यहाँ ऊपर क्या बचा 0 बटे ए बी सी, और यह x 0 बटे ए बी सी को भाग देंगे तो x के पावर 0 मिलेगा, और x पावर किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दी हुई अंकों को आसानी से सरल कर सकते हैं। इनके करणी के रूप में है तो उन्हें भी सरल कर सकते हैं। इसके पहले करणी वाला हमने सवाल बताया है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार आप सरल कीजिए और आप समझने और सीखने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से करणी और करणी घातांक के सवाल सरल किए जाते हैं या हल किए जाते हैं। ठीक, चले एक प्रश्न और लेते हैं करणी वाले, और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से आपके करणी वाले सवाल हल किए जाएंगे। ठीक, को सरल कीजिए। ठीक, एक प्रश्न है, अब हम इन्हें हल करेंगे। देखिए प्रश्न आपका है 3√4 प्लस 7 3√32 माइनस 3√5, यानी कि इनके करणी घातांक 3, 3 और 3 हैं। इनको हमें सरल करना है। तो अभी आपको एक सवाल बताया है पहले, उसी प्रकार से इसे हल करिए। पहले आप इसे उतार लीजिए, 3√4 प्लस 7 3√32 माइनस 3√500। ठीक, इसे आप तोड़िए, ये मिल जाएगा 2। √4 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 मिलेगा, जबकि यहाँ 3 है और 3 का 2 का जोड़ा बनाएंगे तो बनेगा नहीं, अर्थात ये यही मिलेगा 3√4। प्लस इसको हल करिए, 7 इंटू 3√32 को हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये टूट जाता है। यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए इन 2 का 3 का जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ पर बनाने पर हमें एक जोड़ा मिलता है। ठीक है, आगे चलिए, इसको 3√500 को तोड़ेंगे, क्या मिलेगा 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 2, 5 × 25 पंचे 125 चौके 500। ठीक है, ये मिल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से आप देखिए 3√4 को 2 इंटू 3√4 को हम इसे कुछ नहीं कर सकते, तो ये मिलेगा 2 इंटू 3√4 प्लस 7 गुणते, यहाँ पर आप देखिए 3 है, 3 करणी घातांक है, तो इसके अंदर जो संख्या लिखी है इनमें से 3 का जोड़ा बनाएंगे। आगे देखिए नहीं बन रहा है तो ये 3 के जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे, एक जोड़ा में से एक गिनती, यहाँ से एक अंक बाहर निकालेंगे अर्थात 2 के जोड़े में से एक जोड़ा का अंक बाहर निकाल लिया अर्थात 2, और हमें मिलेगा यहाँ पे 3√2 दूनी 4। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए 5 5 5 3 बार है, करणी घातांक 3 है, तो इस 5 का एक जोड़ा बनेगा, 3
के साथ और इन जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे अर्थात 5। अब इसमें से 5 बाहर निकाल लें तो 3 अंडर रूट, यहाँ पर 2 दूना 4 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करिए। देखिए ये हो गया आपका 2, 3 अंडर रूट 4 प्लस 7 दूना 14, 3 अंडर रूट 4 माइनस 5, 3 अंडर रूट 4। ठीक, अब हम देखें 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4 सब में है, तो हम इन्हें जोड़ घटा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये भी करणी प्लस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ करके और माइनस इसको घटा दीजिए। 14 में से 2 जोड़ेंगे 16, 16 में से 5 निकाल देंगे, या ऐसे लिख दीजिए 16, 3 अंडर रूट 4 माइनस 5, 3 अंडर रूट 4। 16 में से 5 निकाल देंगे तो मिलेगा 11, 3 अंडर रूट 4। यही आपका आंसर होता है और ये करणी सरल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से करणियों को सरल करना है आप सीखिए। जहां पर समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में इससे उन प्रश्नों को लिखिए और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आप वीडियो को जहां पर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रोक करके उसे समझने की कोशिश करिए और अच्छे तरीके से प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्नों को हल करें और आप इन प्रश्नों को सीखें। ठीक, धन्यवाद।